press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में, जो कि एक मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से इस चैनल पे मैंने मैथ के वीडियो स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैथ, एक एक चैप्टर एकदम बेसिक से, ज़ीरो लेवल से। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हमें कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप के लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला है उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, वितत फ्रैक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूड, ठीक है। तो इतने टाइप के होते हैं। ये कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं वो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न की। तो उचित भिन्न कैसे होते हैं? ऐसे भिन्न, पहली चीज़ तो आप भिन्न को ये समझ लो कि भिन्न का मतलब क्या है। भिन्न का मतलब है कि किसी भी संख्या को कई अलग अलग हिस्से में बांटना। जैसे अगर आप 1 रुपये आपके पास है, अगर मैं बोलूँ कि इनको 2 लोगों में बांट दो, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों लोगों को कितना कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। मतलब 50 पैसे एक को मिलेंगे, 50 पैसे दूसरे को मिलेंगे, तो दोनों को मिलेगा आधा आधा, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो है उसके कितने हिस्से हुए हैं। तो जिसके हिस्से हुए हैं वो ऊपर लिखा होता है और जितने हिस्से हुए हैं वो नीचे लिखा होता है। मीन्स कि हमारे पास 1 रुपये थे, जिसके कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से हुए, ठीक है। तो ये ऐसे 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ उस किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, ठीक है। तो अब ये जो उचित भिन्न है वो क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब ये है जब हमारा अंश क्या है, छोटा हो किससे? हर से, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि अंश क्या है, हर क्या है। तो आप ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, आप ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? तो हम क्या बात कर रहे थे कि जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उचित फ्रैक्शन, ठीक है। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर हमारा अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर क्या हो, छोटा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है? मिश्रित फ्रैक्शन को देख लेते हैं हम लोग। मिश्रित फ्रैक्शन का मतलब ऐसा है कि जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे लिखा हुआ है 2/3, फिर पूरे के डिवाइडेड में है 3/2, ऐसा लिखा हुआ है। ये एक मिश्रित का टाइप है ना, एग्जांपल है। या तो ऐसा लिखा हो, या तो इस तरह से लिखा हो कि 2/3 और पूरे के डिवाइडेड में हो जाएगा मान लो 4, या फिर कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये अगर आपको इस टाइप के कुछ भिन्न मिले तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मिश्रित, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा हूँ ये सारे मिश्रित के हैं। या तो आपको कैसा मिले, या तो ऐसा मिले कि 2/4/3, इस टाइप के जो मिले, ये सब कैसे हैं? मिश्रित में आते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ क्लियर है। उचित कैसे होते हैं? जिनका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अनुचित कैसे होते हैं? जिनका अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर छोटा हो। मिश्रित के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। अगर लिखा हुआ है 1/2, 1/2, अगर मैं कहूँ कि इसका व्युत्क्रम भिन्न कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2/1 या 2/1। जस्ट आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो अंश था उसको हर बना देना है, और जो हर था उसको अंश बना देना है। अगर लिखा हुआ है 3/2, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न कितना होगा? 2/3। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं, वितत भिन्न। तो वितत भिन्न के लिए मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताऊंगा। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं 1 + 1/2, फिर यहाँ भी 1 + 2/3, मतलब इस टाइप की जो भी क्वेश्चन रहते हैं, ये कैसे एग्जाम्पल हैं? ये वितत भिन्न के एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने सभी टाइप आपको बता दिए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न को प्लस करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इन पे हम भिन्न को प्लस करना सीखेंगे, कैसे भिन्न को जोड़ते हैं।
ठीक है। भिन्न का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो दो मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला टाइप आपको मिलेगा जिसपे इनके जो हर हैं, जो नीचे की वैल्यू है वो सेम होगी अगर जितने भी भिन्न हैं उनमें। जैसे कि इस पे दोनों का हर क्या है, एक समान है। तो ये वाले बहुत इजी होते हैं, इन पे कुछ नहीं करना होता, बस जो हर में लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिख दो आप। जैसे दोनों में कितना है, 3 है, तो हमने क्या किया, नीचे 3 लिख दिया। ऊपर वालों को जोड़ के लिख दो, तो 3 और 2 5। ये हमारा आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं और हर में जो लिखा हुआ होता है उसी को लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे हर जो हैं वो अलग अलग हों तब हम क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इस पर कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, बीच में प्लस का साइन है ना, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस हो जाएगा। मतलब कि 4 इसका इससे करेंगे तो 4, फिर प्लस 2 का करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4, बीच में लगाना है प्लस। अगर भिन्न में प्लस लगा हुआ है यहाँ पे तो प्लस, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस। अपॉन में क्या लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अपॉन में, तो 4 2 जा 8। बस इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो गया, 8 1 जा 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका। अगर हमारे हर जो हैं वो अलग अलग हुए तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करके नीचे लिख देंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम जो नीचे हर में हैं उसका ले लें एलसीएम और तब सॉल्व करें। तो अगर आपसे एलसीएम लेते नहीं बन रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से एलसीएम बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, 2 और 4 लिखा हुआ है, तो 2 और 4 हमने लिख लिया, ठीक। अब इसको दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों जिससे डिवाइड हो जाए, तो 2 ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, आ गया। अब ये फिर से ये 1 तो आप ऐसे ही कॉपी कर लोगे जैसा लिखा हुआ है, फिर से 2 से करेंगे हम, तो ये 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक आपको ये काम करना है, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला, ये 2 और ये 2 मिला, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2, सॉरी एक सेकंड, तो हमको क्या मिले थे, 2 इंटू 2 मिला था ना, तो 2 इंटू 2 इसको कर देंगे तो आ जाएगा 4, और यही हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हम कहाँ लिखेंगे, एलसीएम लिखते हैं नीचे, 4 हमको मिल गया एलसीएम दोनों का। अब इसका इससे करेंगे क्या, डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 आ रहा है ना डिवाइड करने पे, जितना भी आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इसको भी ऐसे करना है, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों कैंसिल होकर कितना मिलेगा, 1, तो 1 हमारा आंसर। चाहे आप उस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं नेक्स्ट पार्ट एलसीएम का बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एलसीएम डिटेल से बताऊंगा, इजी एंड इजी वे में, तो आपसे आसानी से बनेगा, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपसे बन जाएंगे, ठीक है, इजी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर लोगे आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे 3 + 1/5, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 1/5, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन कब, तब जब हमारा जो अंश है, जो ऊपर वाला है, वो छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न का मतलब ऊपर हमारा अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तब तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह लिख सकते हैं, या फिर अगर इस तरह दिया हुआ है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3 7/2, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 + 7/2, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, ये गलत हो जाएगा।
ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते वो भी हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 3+7/2 ये लिखा हुआ है, तो इसको हमको तब तक सॉल्व करना है जब तक ऊपर की वैल्यू नीचे वाले से छोटी ना हो जाए, ठीक है। तो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या है कि आप इसका इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 का 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस कितना लिखा हुआ है 7, तो लिख दो आप 7 डिवाइडेड बाई कितना है 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करो 13 में, तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 आ गया, और कितना और बचेगा, 12 में 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 और बाई किससे करना है 2 से, तो 2 ये इतना आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये तो पहला तरीका था, आप इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट तरीका मैं आपको इसको सॉल्व करने का बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 3+7/2, ठीक है। आप क्या करो, यहीं पे आप 2 और 7 का डिवाइड कर लो, 7 को डिवाइड करो 2 से, तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 6 तो चला गया 7 में से, तो कितना बचा 1 बचा, और डिवाइड में कितना रहेगा 2 तो रहेगा ही। तो ये और ये यहाँ वाला 3 वो तो प्लस में रहेगा ही रहेगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 मिलके 6 और 1/2, ये हमारा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और बन भी जाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर अंश छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 1/2, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर अंश की वैल्यू छोटी है, लेकिन अगर यहीं पे बड़ी होती तो हमको पहले उसको सॉल्व करके डिवाइड करके छोटा करना पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, ये पूरा एक क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू है, जिन पे फ्रैक्शन नहीं है उनको पहले आप प्लस कर लो। जैसे 4 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, इनको आपस में प्लस करो, कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, 19 और 10 29, तो ये हो गया 29 प्लस। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू सारी प्लस कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू कौन कौन सी हैं, 1/2 प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 8/2, ये है, ठीक है। इनको आप प्लस करोगे, कैसे प्लस करोगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर नीचे वाली वैल्यू सब में सेम हो तो क्या करना है, बस ऊपर वाले को प्लस करके नीचे वही लिख देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको साफ़ कर दूं, चलो मैं इसी में कर देता हूं। तो ये हमारा 29 तो रहेगा ही, प्लस, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 1 12, तो 12/2, ठीक है। 12/2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, ठीक है। तो 29 और 6 दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 29 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 35 आंसर हमारा, ठीक है। समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स। और क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे क्या है, सारी वैल्यूज़ अलग अलग लिखी हुई है, नीचे की वैल्यू सेम नहीं है सब में, देखो अलग अलग वैल्यू है सारी नीचे की। इस पे भी वही काम करेंगे, पहले जो विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनको ऐड कर लेते हैं, फिर जो फ्रैक्शन वाली है उनको ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 + 4 14, 14 और 7 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो 32, ठीक है, 32 प्लस, अब अंदर क्या करो, जितनी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनको ऐड कर लो, 2/3 प्लस 5/4 प्लस 8/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। तो इस पे आप कैसे सॉल्व करोगे, इनका एलसीएम लेके, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लोगे इनका, आप एलसीएम ले लोगे आप 3 4 2 और 2 का, तो एलसीएम लेते आपसे बनता होगा फ्रेंड्स, आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। या तो एलसीएम आप अपने से सोच के भी ले सकते हो, कोई ऐसी वैल्यू लो जिसका डिवाइड इन सब से हो जाए, मतलब वो 2 के टेबल में भी आता हो, 4 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो, ठीक है, लेकिन लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 12 लिया है, तो 12 ऐसी वैल्यू है जो 3 से भी जिसका डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 से तो हो ही जाएगा,
बट इससे और कोई छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है, समझ रहे हो बात को आप। 12 ऐसी सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए जिसका डिवाइड इन सब में चला जाए, वही है आपका क्या, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास मिल गया 12। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 का डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 आएगा, 3 4 जा 12, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो 4 2 जा 8, प्लस 4 का फिर से 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 5 जा 15, प्लस 2 6 जा 12, और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 8 से तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है, प्लस फिर 2 का 12 से डिवाइड तो 6 आएगा, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई तो 6 1 जा 6। अब इन सबको आप ऐड कर लो, 8 को 15 और 48 और 6, ठीक है। तो 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 54 और 15 कितना हो जाएगा 69, ठीक है, 69 और 8 कितना हो जाएगा 77। तो 77 अपॉन में 12, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी 32 ये प्लस में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 32, फिर कितना था प्लस में 77 अपॉन में 12, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, 12 को आप काटो 77 से, तो 12 6 जा 72 होता है ना। तो 72 तो हो गया, 72 चला जाएगा 77 में से तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 6 5/12 इतना हमारा होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आया सॉल्व करने पे, ये आया। अब आप इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है। तो कितना है 6 5/12, तो 32 था ना, 32 प्लस 6 5/12, तो ये हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 और 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा स्लो आराम से, ताकि आपको समझ में आए। अभी इसको आप जब आपसे आने लगेगा, एक दो बार आप देख लोगे तो आप इसको बहुत ईजिली कर पाओगे। और जिनको दिक्कत हो रही होगी एलसीएम में, तो एलसीएम लेने को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, तो उस पर आप आराम से एलसीएम सीख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन देखते हैं, मतलब माइनस करना। सेम वैसे ही करना है फ्रेंड्स, बस इस पर प्लस की जगह माइनस कर देना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे इनमें दोनों में देखो बेस इनका सेम है, इनका जो हर है वो समान है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले दोनों माइनस हो जाएंगे और नीचे हम वही लिख देंगे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 1 में 3 जाएगा तो आएगा -2, तो -2 अपॉन में 2, तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि 10 सबसे छोटी वैल्यू है जिसका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी। तो 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो 20, फिर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है, फिर 5 का 2 से डिवाइड 10 से तो 2 आएगा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 14, 14/10। इसको आप अभी और छोटा कर सकते हो, कैसे छोटा करोगे, 10 से डायरेक्ट डिवाइड करो, तो 10 1 जा 10, 4 बचेगा तो 4 अपॉन में 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। माइनस में सिर्फ माइनस करना है और प्लस में प्लस कर देना है, बाकी दोनों के जो करने का जो तरीका है वो दोनों में सेम है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप ट्राई करना, ठीक है, अपने से करने की, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। इस पे एलसीएम क्या लेंगे, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका 7 से भी डिवाइड हो जाए, 14 से भी और 2 से भी। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा 14 एक नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करते हैं। एक आप थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हो, पहले 12 - 10 - 8 कर लो, तो 12 - 10 - 8 कितना हो जाएगा, ये 12 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 - 8 करोगे तो कितना आएगा -6 आएगा, ठीक है। तो ये -6 हमारा आ गया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है 5/7, फिर -2/14,
ठीक है, फिर -3/2। जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो हमने सॉल्व कर लिया। बस जो लिखा है माइनस लिखा है तो माइनस कर दो आप तीनों को, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 14, ठीक है, नीचे हो जाएगा 14। एक सेकंड फ्रेंड्स, नीचे हो जाएगा क्या, 14 हमारा आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 14 लिखने के बाद, सॉरी फिर से करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे -6 आया था, यहाँ पे हो जाएगा 5/7, फिर -2/14 और -3/2। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 14 आ जाएगा हमारा। 14 के बाद 7 2 जा तो 2 5 जा 10, -14 1 जा 14, तो 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, फिर -2 7 जा 14 और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। इन पूरे को आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, 10 -21 -21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 41, ठीक है। तो 41 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 31, तो माइनस का 31 अपॉन में कितना आया था 14, और इधर हमारे पास कितना था -6, तो ये ऐसा था, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपको करना ये है कि आप 14 और 31 को भी थोड़ा इजी कर लो। जैसे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। तो 28 2 जा में आया तो 2, ठीक है। कितना बचेगा 28 अगर माइनस करोगे 31 में, तो 29 30 31, तो मतलब 3 बचा, 3 और अपॉन में 14, ठीक है। लेकिन ये किस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या मिला हमको मिला -6 × -2 और कितना था 3/14, इतना ही था ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को अभी किस पे है, ये माइनस में है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -2 और ये 3/14, तो -6 और -2 हो जाएगा -8 और 3/14, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपसे बन जाएगा, इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपसे इजीली क्वेश्चन सारे ये बनेंगे। आपको पहले इनको अलग से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, देन इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो दोनों आएंगे उनको आपस में फिर अगर प्लस हैं तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन तो और ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई में, बस जो वैल्यू अंश और हर को दोनों को आपस में जो वैल्यू अगर कट रही हैं तो एक दूसरे से काट देनी है, ठीक है ना। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है ना, 2 1 2, 2 चौको 8, ठीक है। ऐसे ही 3 1 3, 3 त्रिकाई 9, तो क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा है 1 × 1, तो ऊपर क्या बचा 1 × 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 3 × 4, तो 3 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 3 जा 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इजी है, कुछ टफ नहीं है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 6 18 और 4 तिहाई 12, तो ऊपर क्या बचा 3 × 1, 3 × 1 डिवाइडेड में नीचे क्या बचा 6 × 1, तो ये हो जाएगा 6 × 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/6। इसको आप और काटना हो तो काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारा 1/2 आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, डिवाइड करना तो और ज़्यादा भी इजी है, मल्टीप्लाई करना भी इजी है, कोई टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना अपने से और ये प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन का आप, ठीक है। जैसे इजी है, बस सबको आपको जो भी वैल्यू जिससे कट रही है उनको काट दो। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 चौको 8, 3 1 3, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। फिर और देखो क्या कटेगा, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, ठीक है। फिर 4 1 4, 4 दूनी 8, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अभी कुछ और बचा क्या, तो अब जितनी भी चीज़ें बची हैं ऊपर और नीचे अंश और हर में, उनको आप लिख लो, बस सॉल्व कर लो आंसर।
तो आपको कुल मिला के ये समझना है कि ऊपर और नीचे की वैल्यू को आपस में काटना है, जो जिससे कट रही हो उसको उससे काट देना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम डिवाइड करना कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/2, 3/2 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 5/4, ठीक है। तो डिवाइड में जो भी लिखा रहता है उसका आपको जस्ट उल्टा लिख देना होता है गुणा करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। जैसे मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या लगा दिए मल्टीप्लाई, और 5/4 लिखा था तो इसको अपन लोग 4/5 लिख देंगे बस। और जो वैल्यू कट रही है उनको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बस। तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 और 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और डिवाइड में केवल 5 बचा है तो 5, ये अपना आंसर। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम इस वाले को भी करना है। तो इस वाले को जैसे करते हैं अपन, कैसे करेंगे 3 × 9 अपॉन में 2 × 3, और डिवाइड में क्या है 27/2। तो मैंने कहा था डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना और जो भी लिखा हुआ है उसका उल्टा लिख देना, बस इजी। अब कैंसिल कर दो, तो 9 × 27, ये आपस में गुणा करेंगे तो 27 और ये भी 27, तो ये दोनों पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा केवल 1 और नीचे बचा ये वाला 3, तो ये 3, तो ये आंसर, ठीक है। इजी है, आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट ये मैंने जो आपसे कहा था कि जो वितत भिन्न होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो अपना टाइप था, लास्ट वाला भिन्न का टाइप था, ठीक है, जो लास्ट भिन्न का टाइप था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फ्रेंड्स कई तरीके हैं सॉल्व करने के, बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर और जो नीचे लिखा हुआ है आप उसको लिख लो, जैसे 1 और 3 मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कितने प्लस हैं, जैसे ये 1 बार प्लस, 2 बार प्लस, 3 बार प्लस, 4 बार प्लस, ठीक है। तो उतने आप यहाँ पे ऊपर पॉइंट लिख लो, 1 2 3 4, उतने पॉइंट आपने रख लिए, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, फिर कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे 3 1 जा 3 और प्लस करना है तो 3 और 1 4, ठीक है। और ऐसे ही बगल वाले को 4 और 3 7, फिर 7 और 4 11, ठीक है। 11 और 7 18, तो इतना अपने को करना है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल सा अपने को लिख देना है 18/16 आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा, एक बार फिर समझेंगे। जैसे क्या है कि हमारे पास देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है वैल्यू, तो 1 है, उसके बगल में कितनी है 3 है। फिर आपके पास जितने भी प्लस हैं उनको डॉट लगा लेना है, ठीक है, डॉट लगा लो जितने भी प्लस हैं। तो 1 2 3 और 4 प्लस हैं तो 4 डॉट लगा लिए। फिर बस बगल वाले से प्लस करके लिखते जाना है, तो 3 और 1 4, फिर 4 और 3 7, 7 और 4 11, फिर 11 और 7 18, बस, ठीक है। और इस वाले को इसके डिवाइड में लिख दो आंसर, तो 18/11 हमारा आंसर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे ऐसे डिवाइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी के डिवाइड में, जैसे ये 1 अगर डिवाइड कर दें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो अपनी वैल्यू आई थी, वैल्यू क्या आई थी आंसर में 18/11 आई थी ना, इसको उल्टा करके लिख देते हैं अपन, 11/18 करके लिख देते, बस, तो आंसर हो जाता। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो, अगर ऊपर 1 अपॉन में होता तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन, फिर बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे करेंगे सॉल्व हम, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही सेम रूल है दोनों को सॉल्व करने का, बस लास्ट में जो आंसर आया था उसको आप उल्टा कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 2 और 3 है तो ठीक है। कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 और 5 प्लस हैं, तो 5 आप पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके साथ इसको प्लस करके लिखते जाओ, तो 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये
34 हो जाएगा। ठीक है, बस अपना आंसर क्या हो जाएगा, उस पर मैंने बताया था कि क्या आया था, इसके डिवाइड में इसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 1 के अपॉन में है सारी वैल्यू, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 21/34 अपना आंसर हो जाएगा इसमें। ये फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की सबसे इजी वे है, सबसे इजी तरीका है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप ध्यान से एक बार इतना समझ लो कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है पहले उसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर जितने अपने पास प्लस हैं उतने अपन क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, और सबको बस ऐड कर करके लिखते जाना है। ठीक है, और अगर 1 के डिवाइड में है सारी वैल्यू तो अपन अपोजिट यहाँ इसके अपॉन में इसको लिख देंगे, अगर 1 के डिवाइड में नहीं है सारी वैल्यू तो सिंपल सा इसके डिवाइड में इसको लिख देंगे, बस ये अपना आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि हर जगह एक ही चीज़ थी, 1 1 1 था। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं फ्रेंड्स जिन पे अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इनको भी आप देख लो, तरीका वही है, बस कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। जैसे कि क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, पहले आप क्या लिखोगे, ये वाला नंबर लिखोगे 1, फिर ये वाला नंबर 5। ठीक है, फिर कितने नंबर प्लस हैं आपके पास, 1 2 3 4 प्लस हैं, तो आप 4 पॉइंट बना लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर क्या करना है आपको फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि इसको आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड तो करना है, बस एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्लस में क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस में 1 था तो उसी का उस ऊपर पहले मल्टीप्लाई भी करना है उसी के साथ। ठीक है, जैसे 5 के साथ क्या था, 1 था, तो हमने क्या किया, 5 1 जा 5 और 1 ऐड कर दिया तो 6 आ गया। ठीक है, फिर अगले नंबर पे आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 7 था, क्या था यहाँ पे 7 है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस जगह पे क्या है 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर हम 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, और 6 का 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 जा 42, 42 में फिर 5 जोड़ेंगे, बगल वाला जोड़ेंगे, तो जस्ट बगल वाला ऐड करना है और जो नंबर यहाँ पे लिखे रहेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो 6 7 जा 42, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, मतलब कि 47। ठीक है, 47 आ गया। अब ध्यान से आप देखो, फिर अगला नंबर कौन सा है, 1 है, अगला नंबर क्या है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नंबर कौन सा है, 1 है, तो अब आप इसके ऊपर किसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 47 में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 47 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आप ऐड कर दोगे 47 में, तो कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। ठीक है, तो 53 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास ये 2, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे है 2। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा नंबर है, 2 है, ये इसके बगल में कौन सा नंबर है, 2 है ये, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2, इसके ऊपर 2। ठीक है, और 53 में 2 का मल्टीप्लाई करके बगल वाले को ऐड कर देना है, बस आंसर। तो 53 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 106, और 106 में 147 जोड़ देंगे, तो 106 और 47 ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 6 है ना, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और ये 1, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 153 अपॉन में 53। ठीक है फ्रेंड्स, 153 अपॉन में 53 यहाँ पे जो था। ठीक है, तो इस वाले पे इसको डिवाइड पे लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप रिचेक कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, कहीं पे कोई प्लस माइनस में गलत तो नहीं हुआ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक बार आप ध्यान से देखोगे वीडियो को और तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बोर्ड मास। मैं अभी फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया, फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, फ्रैक्शन की मैंने सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब आगे चल के मैं धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रैक्शन के, बट थोड़ा सा अपन यहाँ पे जल्दी से बोर्ड मास भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास का पहले आप रूल समझ लो क्या होता है। बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ठीक है ना, फिर ये बड़ा वाला लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, फिर बीच वाला एक होता है, पहले बीच वाला, जैसे ये सबसे छोटा वाला है ये, फिर उसके बाद
एक बीच वाला इस टाइप का होता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा जो इस तरह का होता है, फिर ये बीच वाला जो होता है ये, और फिर सबसे बड़ा वाला, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ठीक है। पहला बी से मतलब ये है, फिर ओ से मतलब क्या है, ऑफ, जहाँ पे लिखा होता है ऑफ या फिर हिंदी में का, इतने का इतना, इतने का इतना, है ना, अगर ऐसे टाइप के लिखे रहते हैं, या फिर इंग्लिश में ऑफ लिखा रहता है, तो उसके बाद ये सॉल्व होगा। फिर उसके बाद डी, डी का मतलब है डिवाइड या फिर डिवीज़न, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपन थर्ड नंबर पे। फिर डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा करेंगे। डिवाइड के बाद भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, ए का मतलब है ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना है, फिर जोड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में घटाएंगे, ठीक है। लेकिन जोड़ने और घटाने में से आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पहले भाग करेंगे फिर बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर है। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ पे पहले डिवाइड है, जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड और सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका इसको आप देख लो पहले फ्रेंड्स। पहले जहाँ पे डिवाइड है उसको आप पहले अपॉन पे लिखो, जैसे 30 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 8 और अपॉन में 2, ऐसा लिखा है। डिवाइड का मतलब यही है। तो इसको आप कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे केवल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 4, इसको आप मिटा दो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये हमारे पास लिखा हुआ है 30 माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 और माइनस का 4। बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 30 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, ठीक है। और 20 में 3 ऐड कर देंगे तो 23, और 23 में माइनस 4 होगा, मतलब 4 कम कर देंगे तो 19। तो ये हमारा 19 आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपसे बन रहा होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे 15, फिर ब्रैकेट, फिर का, फिर 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस 15 का अंदर 16 में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इंटू 3/4, यही लिखा हुआ है। फिर इसके भी डिवाइडेड में 1/2। तो मैंने कहा था जब ऐसा लिखा हो डिवाइड में तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके जस्ट उल्टा लिख देते हैं, तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 चौको 16, ठीक है। इतना कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और कौन सी चीज़ है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो सबका ऊपर, 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे, 15 चौको 60, और 60 का करेंगे 3 बार तो 6 3 18 180, और 180 का करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे होगे आप फ्रेंड्स। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है, फिर इस का को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको बाकी डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको करना है, ठीक है। पहले आपको ये सॉल्व करना है का, ठीक है। फिर जितना भी इसको सॉल्व करने पे आएगा आप उसके साथ इसका डिवाइड कर देना, क्योंकि ब्रैकेट के ऑफ के बाद क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड। जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी देखो डिवाइड में है तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर सबको जो भी आएगा वो ऐड कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको इसके आगे की भी चीज़ें बताऊँगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।